ज़िंदगी में कुछ करो ना करो लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। जो दिल करे वो करो। अगर जो तुम्हारा दिल कर रहा है तुम अगर वो नहीं कर पा रहे हो डर के मारे, सोसाइटी क्या कहेगा, या किसी के प्रेशर में काम कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। जो दिल कह रहा है अगर तुम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम अपना जीवन को नष्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम अपने दिल की सुनते हो, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करते हो, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्या यार, ज़िंदगी में आने का तुम्हारा फ़ायदा क्या। जो दिल कहा, जो मन कहा, जो तुमने पसंद किया, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस काम में ही तुमको मतलब समय नहीं दे पा रहे हो, किसी और में तुम समय दे रहे हो, तो क्या खाक ज़िंदगी तुम जी रहे हो। बुरा मत मानना लेकिन ये सच बात है। जहाँ पे तुम्हारा मन करता है तुम अगर उस काम को नहीं कर पा रहे हो तो तुम ज़िंदा क्यों हो भाई। मुर्दे में और तुम में फ़र्क क्या है। अक्ल तो तुम्हारे पास है ना, तो क्यों किसी और को तुमको कंट्रोल करने का हक दे रहे हो। किसी और को तुम्हारी लाइफ की चाबी क्यों दे रहे हो। तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने मर्जी से जियो ना। जो तुमको करना है वो करो, जो तुमको पाना है वो पाओ। किसी और को खुश करने के चक्कर में क्यों रहते हो। जैसे एक टाइम पे मैं भी बहुत ट्राई करता था और जोश में रहता था किसी और को खुश करने के चक्कर में, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें ना तो मेरा फ़ायदा है और ना ही दूसरों का फ़ायदा है। कोई किसी को कोशिश करके खुश कैसे कर सकता है भला। जो अंदर से खुश होगा ना, उसके आसपास जितने भी लोग आएंगे ना उसके कांटेक्ट में, वो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। वहाँ खुश करना नहीं पड़ेगा। देखना, तुम कभी ये रियलाइज़ भी किए होगे, एक्सपीरियंस किए होगे कि जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो अंदर से तृप्त है, जो अंदर से गदगद खुशी के मारे हंसता हुआ है, तो जैसे तुम ऐसे इंसान को देखते हो या कांटेक्ट में आते हो तो तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी फ्लो होने लगता है। तुम भी हंसने लगते हो, तुमको भी अंदर से अच्छा फील होने लगता है। तो ये कैसे होता है, ये ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तुमने तो हम सब ने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ठीक उसी तरह से ये जो स्माइल की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है, ये सब भी क्या करता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हमारे आसपास अगर कोई खुशहाल आदमी बैठा होगा या खड़ा भी होगा या प्रेजेंस होगा तो अंदर से हम भी खुश हो जाते हैं, अंदर से हमको भी अच्छा फील होने लगता है। कभी ट्राई करके देखना। तो अगर ऐसा कोई आदमी तुम्हारे पास रहे तब जाके तुम क्यों खुश हो जाओ, तब जाके तुम खुश होगे। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो कि जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ के आसपास जो लोग हैं उनको खुशी महसूस हो जाए तुम्हारी वजह से, तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से उनको मज़ा आने लगे, वो अंदर से गदगद हो जाएं, क्योंकि तुम खुद हो, क्योंकि तुम खुद मज़े में हो। तो तुमको भी कोई और देखेगा तो वो भी मज़े में आ जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारी खुशी को सह नहीं कर पाएंगे, उनको जलन महसूस होगा। तो जिनको जलना है उनको जलने दो, जिनको खुश होना है उनको खुश होने दो। ये औरों के ऊपर निर्भर करता है कि वो तुमको किस नज़र से देखते हैं। नहीं तो बुद्धा के टाइम पे भी लोग उनको गाली देने वाले थे, बुद्धा को भी गाली देने वाले लोग उस टाइम पे भी थे। तो हम कौन सी चीज़ हैं। तो हमको भी लोग बुरा भला कहेंगे, हमको भी लोग ना समझ नज़रअंदाज करेंगे, गाली भी देंगे, बुरा भी मानेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे अपने भीतर। तो उनका जो काम है उनको करने दो और हमारा जो काम है हमको वो करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा दिल करता है अगर हम वो काम करते हैं तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर से तृप्त हो जाते हैं। अब बाद में ये रिग्रेट करना नहीं पड़ेगा कि ओ माय गॉड उस टाइम पे मैंने कर दिया होता तो आज मैं रिग्रेट नहीं करता। ऐसा हमको कहना ना पड़े, बल्कि ये कहना पड़े कि जो मेरा दिल किया मैंने वो किया, उसका नतीजा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मुझे रिग्रेट तो नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने ट्राई तो किया। तो ऐसा वाला लाइफस्टाइल अगर तुमको चाहिए तो तुमको अपने आप को ही चेंज करना होगा, अपने थिंकिंग के ऊपर काम करना होगा। जितना हो सके उतना अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, औरों के प्रति सहानुभूति रखो, किसी को भी नफ़रत मत करो। क्योंकि तुम जब खुद के अंदर दूसरों को देखोगे तो तुम किसी और को नफ़रत भी नहीं कर पाओगे। और खुद के अंदर
कैसे तुम दूसरों को देख पाओगे, और दूसरों के भीतर भी तुम खुद को कैसे देख पाओगे, जब तुम अपने आप को अच्छे से समझ जाओगे, जब तुम जानोगे। देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मतलब लॉजिकली सोच के देखो। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तुम थोड़ा बहुत तो रिलेट कर पा रहे हो, आई थिंक सब रिलेट कर पा रहे होगे। तो तुम क्यों मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझ पा रहे हो। क्यों? कुछ ना कुछ तुम में और मुझ में तो कॉमन है ना, कॉमन है। उस कॉमन चीज़ क्या है? उस पे से तो हम सब कनेक्टेड है ना। कोई कॉमेडी वीडियो हम देखते हैं, जो जोक मारता है वहाँ पे, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, वो कुछ भी जोक क्रैक करता है, हमको हंसी आ जाती है। क्यों? हम रिलेट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। हम क्यों समझ पाते हैं? एक तो आ गया लैंग्वेज, लैंग्वेज कॉमन है, इस वजह से हम समझ पाएँ। लेकिन लैंग्वेज को भी हटा दें तो एक एक इशारा होता है, सिंबल होता है। कोई कुछ इशारा भी करता है तो हम समझ जाते हैं। कैसे? कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना। तो वो कॉमन क्या है? जो तुम्हारे भीतर बैठ के सुन रहा है, जो तुम्हारे भीतर बैठ के देख रहा है, वही तो मेरे भीतर भी बैठ के सुन रहा है, वही तो मेरे भीतर भी बैठ के ये कह रहा है। तो हम सब एक हैं। चारों तरफ जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से तुम देखते हो, मैं भी उसी तरीके से देखता हूँ। बस फ़र्क इतना है, तुम्हारे माइंड में कुछ अलग इमेज बने हुए हैं और मेरे माइंड में कुछ अलग इमेज बने हुए हैं। बिकॉज तुम्हारा मेमोरी कुछ और है, मेरा मेमोरी कुछ और है। दैट इज़ द डिफरेंस। नहीं तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस और मेरा कॉन्शियसनेस डिफरेंट नहीं है, एक ही है। और ये जो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इसको तुम ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, एवर रह के, अपने तुम साइलेंट में रह के इनको और भी जागरूक कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम इनको जगाओगे, जितना ज़्यादा तुम इनको निखारोगे, ये उतना ही तुमको हेल्प करेगा ये समझने में कि तुम औरों से अलग नहीं हो, एक ही हो। प्रकृति से हमको जुड़ना नहीं पड़ेगा, हम जुड़े हुए हैं। जो तुम देख रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा होता जो तुम कर रहे हो। अभी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जितना आनंद मुझे आ रहा है, अगर मेरी जगह कोई और होता और वो कह रहा होता तो एग्जैक्टली उसको भी वैसा ही फील होता जैसा कि अभी मुझे हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। हम सब एक हैं। हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। एक ही मिट्टी के बने हुए हम सब पुतले हैं, और इसी मिट्टी से हम बने हुए हैं, और इसी मिट्टी में हम सब मिल जाएंगे। और हम सब मिट्टी में मिल जाने के बाद भी और ऐसे पुतले बनते रहेंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा। तो और जो पुतले बनेंगे, उन पुतलों में भी हम ही होंगे और कोई और नहीं होगा, हम ही होंगे। तुम होगे, मैं होऊंगा, लेकिन तब हमारा नाम बदल चुका होगा, तब हमारा नाम बदल चुका होगा। और ये जो मेमोरी है ना अभी हमारे पास, ये तब बदल चुका होगा, तब कुछ और ही मेमोरी होगा हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर। तब हमारा माँ बाप कोई और होगा। लेकिन जो भी हो, चाहे हम फ्यूचर में फिर वापस आए या ना आए, लेकिन अभी तो हम जिंदा हैं ना। जन्म से पहले हम कहाँ थे ये हम नहीं कह सकते, और मरने के बाद भी हम कहाँ होंगे एग्जैक्टली ये हम नहीं जानते। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये हमारे हाथ में है, और हम चूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हमारे हाथ में है, 100% ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ों को चूज़ करके, अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके उन चीज़ों में अपना वक्त लगाता है, जिन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है या जिस फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, वहाँ लगाता है टाइम, तो उस फील्ड में तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टाइम देगा, प्रैक्टिस करेगा तो। और जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है ना, उसमें वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ये होता है अपने आप को समझना, अपने फील्ड को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, और जो हायर पोटेंशियल है ना इस ह्यूमन बॉडी का, उसको भी वो अचीव कर पाएगा, उसको भी वो समझ पाएगा। तो इसका हायर पोटेंशियल क्या है? सिर्फ आना, खाना, पीना, सेक्स करना और दुनिया से चले जाना, बच्चे पैदा कर देना, यही सिर्फ मेरे हिसाब से यही सिर्फ मकसद नहीं है। यही अगर मकसद होता तो बाद ही क्या, आओ खाओ पियो ऐश करो, बच्चे पैदा करो, सेक्स करो दिन रात और चले जाओ।
यही थोड़ी ना ज़िंदगी है। नहीं, इसका मतलब यही थोड़ी ज़िंदगी नहीं। ये हाँ, ये सब कुछ करो, लेकिन इससे बाहर भी बहुत कुछ है, उसको भी देखो, उसको भी एक्सपीरियंस करो, उसको भी अपने भीतर उतारने दो। पियो, अमृत रस को पियो, अलग अलग कंट्री घूमो, अलग अलग स्टेट में जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो, उनका थिंकिंग देखो, किस तरीके से वो सोचते हैं, उनका क्या बिलीव है, और उस बिलीव्स की वजह से वो कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, उन सब को बारीकी से समझो। मज़ा तभी आएगा, तब तुम थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओगे कि औरों में और हम में फ़र्क क्या है। अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ो कि अलग अलग रिलीजन्स क्या कह रहा है और हमारा रिलीजन क्या कहता है, और रिलीजन को लेके लड़ाई झगड़ा बंद करो। क्योंकि और जो रिलीजन है ना, जो वो कह रहे हैं और हमारा रिलीजन जो कह रहा है, वो एक ही बात तो कह रहा है। हमारे रिलीजन में ओम है, अलग अलग तरीके से हर रिलीजन में ओम को एक्सप्रेस किया है, बताया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सब एक हैं और एक ही बात कही जा रही है, चारों तरफ एक ही बात है। लेकिन ये जो कैटेगरीज कर दिया गया है ना, इस वजह से लोगों की लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ चल रहा है बच्चों की तरह। ये मेरा खिलौना है, ये तुम्हारा खिलौना है, और लड़ते रहो। लेकिन जो खिलौना है वही, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो एक ही है। वो भी मिट्टी का बना हुआ है और ये भी मिट्टी का ही बना हुआ है, सिर्फ शक्ल अलग अलग बदल दिया गया है। नहीं तो वही मिट्टी है, वही पानी है, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ अलग अलग दिखाई दे रहा है दूर से देखोगे तो। जब तुम अंदर जाके देखोगे डीपली तो वो भी सेम है, कोई फ़र्क है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर कोई समझता है तो वो किसी और को कैसे नफ़रत कर सकता है। कोई मुस्लिम भी किसी हिंदू को नफ़रत नहीं कर सकता, और हम हिंदू भी किसी मुस्लिम को या क्रिश्चियन को, किसी को भी हम नफ़रत नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है, जो महान ओशो जी मैं कहता हूँ उनको, रजनीश, वो क्या कहते थे, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मतलब उनको पता था कि हम सबके भीतर जो परमात्मा है वो उनके भीतर भी हैं, और सबके भीतर जो बैठे परमात्मा उनको वो प्रणाम करते थे, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी रिलीजन का हो, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये कोई छोटी बात नहीं है। बचपन में हमको पढ़ाया जाता था, विवेकानंद शिकागो गए थे तो उन्होंने हेलो ब्रदर एंड सिस्टर के एक स्पीच जो दिया था, वो उनका वीडियो, उनकी बातें, वीडियो में कह रहा हूँ, यूट्यूबर हूँ ना इसलिए वीडियो हो जाता है, तो उनकी बातें, वो जो लाइन कह गए, कितना पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है, कि सबको वो भाई और बहन की दृष्टि से देखते थे। लेकिन ओशो ने यहाँ पे क्या कह दिया ये कोई नहीं समझता। ओशो ने कहा था बात, सब कुछ भी नहीं छोड़ा, सबके बारे में बात किया, लेकिन जो सेक्स के ऊपर, संभोग के ऊपर उन्होंने बात कर दिया ना, लोगों को सिर्फ वही दिखता है कि, और उसी से ही परखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कमाल की बात देखो क्या बात कही है। वैसे तो कमाल की बात सब है, ओशो का हर एक बात ही कमाल का है, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, देखो किस लेवल का सोच उनका, समझे। तो इस तरीके से देखना होता है, इस तरीके से समझना होता है। जब हम इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से समझते हैं, तो हमको अंदर से ही एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही लेवल का हमको एक सुख जो मिलता है ना, पीस ऑफ माइंड जो मिलता है। मैं आपको अभी वर्ड में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अच्छा मुझे अभी लग रहा है। मैं अभी ये सब कुछ कह रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अभी ये सब कुछ मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ। और ये मत समझो कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ, विदाउट स्क्रिप्ट, जो स्पॉन्टेनियसली मेरे माइंड में आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ। इस वजह से देखना बीच बीच में जो एक दो वर्ड इपट सेपट मतलब समझते हो, ये हमारा लोकल लैंग्वेज में मैंने कह दिया, इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, जैसा है उसको वैसे ही किसी इमेजेस या कोई भी क्लिप या विजुअल के साथ ऐड करके ये मेरा रिकॉर्ड जो हुआ वॉइस उसको मैं अपलोड कर दूँगा। आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि जो ये कह रहा है ये ऑथेंटिक कह रहा है, ये ना तो कहीं पे पढ़ के या कहीं पे सुन के कुछ कह रहा है। हाँ, पढ़ा तो है, सुना तो है, लेकिन जो मेरे अनुभव में गया है, जो मेरे भीतर उतरा है, जिन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार करने के बाद
जो रियलिटी को जितना मुझे समझ में आया, उनको उतना समझने के बाद मेरा लाइफ कैसा है और मेरा माइंड अभी कितना पीसफुल है, ये तो तुम खुद ही जान सकते हो मेरे ये आवाज़ से। मेरी बातों को सुन के तुम अगर समझना होगा ना तो तुम इजीली समझ जाओगे, मुझे बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं तो अपना जर्नी में हूँ, मैं अभी भी अपने जर्नी में ही हूँ और अभी भी मैं तलाश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। और जो भी ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जो तुमको कभी भी इसका आंसर नहीं मिलेगा एग्जैक्टली कि तुम एग्जैक्टली हो कौन, लेकिन जो ढूंढने में जो मज़ा आता है ना, वही मज़ा है, वही सफ़र का मज़ा है। और भी जो भी चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो भी तुम्हारा दिल करे वो सब कुछ करो। मरने से पहले ना जो जानना है, जो दिल में आए क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन का आंसर कर दो और जो तुमको करना है वो सब कुछ करो। बस खुश रहो और कभी भी सैड मत रहो, दुखी मत रहो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जिस वजह से तुम रोओगे। भगवत गीता का एक लाइन मुझे याद आएगा तो मैं कह दे रहा हूँ, एक अच्छी लाइन है, अच्छी ना, बहुत अच्छी। देखो कितना कमाल की बात हम सबको पता है, लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं करते या सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जिस वजह से तुम रोते हो। तुमने क्या पैदा किया था जो मर गया, जो टूट गया, जिस वजह से तुम रोते हो। जो भी तुमने लिया यहीं से लिया, जो भी तुमने पाया यहीं से पाया, और जो तुमको लास्ट में मिलेगा या जो तुम छोड़ के जाओगे, तुम सब कुछ यहीं पे ही छोड़ के जाओगे, कुछ भी संग लेके नहीं जा पाओगे। तो फिर क्यों रोना? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ यहीं पे जो हम रहेंगे, बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मिलजुल के सबके साथ रहेंगे, बस ये हम कर सकते हैं। और चूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, हमारे टाइम को हमको किस जगह पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमको पीसफुल माइंड मिले, खुशी मिले, शांति मिले। हर पल में हम झूमते रहें बिना नशे किए। बिना नशे किए कैसे नशे में रहा जाता है, इस चीज़ को सीखना है। जब इस चीज़ को तुम सीख जाओगे ना, तब तुम देखना कितना खुश रहोगे तुम अपने लाइफ में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी 17 मिनट हो चुका है मुझे अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हुए। तो ज़्यादा करूँगा तो आई होप कि तुम नहीं देखोगे। आई होप कि क्या यार, मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। ज़्यादा लंबी होता है ना तो हम सोच लेते हैं ना व्यूअर्स कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। इस वजह से मैं इतना ही अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कहने के तो मेरे पास बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अगली वीडियो में भी बताऊंगा। सिर्फ एक ही वीडियो पे बता दूंगा तो दूसरा वीडियो थोड़ी ना देखने आओगे, इसलिए अभी मैं रहता हूँ। और अपना ख्याल रखो, जो दिल करे वो सब कुछ करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, मौज करो।